नमस्कार दोस्तों, जैसा जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार में होमगार्ड से संबंधित हर एक रोज़ जो है किसी न किसी ज़िला में कुछ ना कुछ दोस्तों अपडेट आता ही रहता है। जैसा कुछ अपडेट आता है आप लोग को सबसे पहले जानकारी देने के लिए कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज किस ज़िला में कुछ नया अपडेट आया है तो चलिए हम लोग वीडियो के माध्यम से समझते हैं। अगर वीडियो ज़रा सा भी दोस्तों जानकारी फुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह से अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम गूगल पे आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं मधुबनी ज़िला। यहाँ पे देखेंगे इनका जो है एनएससी पोर्टल है और यहाँ पे ओके करना है। ये पॉपअप को क्लोज कर देना है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे नोटिस पे सिंपली आपको नीचे आएंगे तो भर्ती देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे ओके करना है। ओके करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे विज्ञापन संख्या 1/25 के अंतर्गत जो है गृह रक्षकों का सुरक्षा नामांकन से संबंधित दिनांक 11/7/2025 को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का सूची। दोस्तों 11/7/2025 का जिन भी कैंडिडेट का जो है पीटी एग्ज़ाम हुआ था उनके लिए जो है उस पीटी एग्ज़ाम में जो है जो भी कैंडिडेट सफल हुए हैं इनका जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और ये रिजल्ट जो जारी हुआ है दोस्तों इसमें जो है मार्क भी है, आप मार्क भी देख लेंगे। जो इसका आगे जो है प्रोविजनल लिस्ट या फाइनल लिस्ट जो बन के आएगा उसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा और किस तरह से होगा इस पे भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो जो भी कैंडिडेट अगर क्वालिफाई नहीं भी किए हैं तो वो लोग भी अपना लिस्ट ये डाउनलोड करके देख लेंगे जो कि मेरा लिस्ट में नाम है या नहीं है। अब बाकी जो भी कैंडिडेट अगर क्वालिफाई कर लिए हैं दोस्तों तो इनका जो है प्रोविजनल लिस्ट में नाम किस तरह से बनेगा तो चलिए हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो आप लोग सिंपली यहाँ देखे पे जो है ओके करके ये लिस्ट देख लेंगे और ये मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट हैं सबका जो है लिस्ट जारी कर दिया गया है। 8-10 लिस्ट है, आप एक एक करके जो है देख लेंगे यहाँ पे। तो चलिए आइए दोस्तों हम सब समझते हैं जो कि इसका प्रोविजनल लिस्ट जो है किस बेस पे बनेगा। दोस्तों हम भी जो है लिस्ट डाउनलोड कर लिए हैं, आप लोग लिस्ट देखते होंगे। यहाँ पे विज्ञापन संख्या 1/25 के आलोक में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के सभी प्रतिसादियों में दिनांक 1/7/2025 को सफल अभ्यर्थियों का सूची। जो भी पीटी एग्ज़ाम हुआ था 11/7/2025 का जो है सबका जो है यहाँ पे जो भी सफल कैंडिडेट हैं उनका जो है रिजल्ट के साथ में जो है लिस्ट में नाम देखने के लिए मिलेगा और आपका सारा डिटेल जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। हालांकि यहाँ पे किस कैटेगरी से हैं और डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो आपको प्रोविजनल लिस्ट जैसे ही जारी होगा उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों आपको जो है मार्क यहाँ पे जो है बताया गया है और मार्क आप देख लेंगे जो कि आपका जो है प्रोविजनल लिस्ट में इस बेस पे जो है बनेगा, प्रोविजनल लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर में देखेंगे 15 मार्क है, 15 मार्क है। अगर दूसरी ज़िला के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो क्या कंडीशन है, जिन भी कैंडिडेट को अगर हाईएस्ट मार्क है 15 मार्क और हाईएस्ट डेट ऑफ बर्थ है उनको जो है पहले अनरिजर्व में जो है सिलेक्शन किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल के पर्पज़ से मैं बताऊं, जैसे अगर कोई ज़िला में किसी कैटेगरी में दोस्तों अगर 8 सीट हैं उसमें से 4 सीट मेल के लिए है और 4 सीट फीमेल के लिए है। अगर 4 सीट मेल के लिए है दोस्तों, अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ मान के चलिए 1997 से लेके अगर 2001 तक है और उन चारों का जो है दोस्तों अगर 15-15 मार्क मिल गया है तो 1997 से लेके 2001 तक जो है उन लोगों को 15-15 मार्क है तो यहाँ पे सिलेक्शन मिलेंगे। क्योंकि सीट तो दोस्तों यहाँ पे 4 ही है, अगर सीट ज़्यादा है अगर 15 मार्क है उसके बाद जो है अगर डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा भी बढ़ता है जैसे 2000 हो गया या 2003 हो गया तो उन लोग को भी जो है यहाँ पे सेलेक्टेड किए जाएंगे। यहाँ पे सारा चीज़ रूल कंडीशन क्या कुछ हिसाब से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनता है दोस्तों। तो आप लोग को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से एक बार समझाने का दोस्तों प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे जो है जब ये होमगार्ड के लिए बहाली शुरू हुआ था दोस्तों तो उसी टाइम पे जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और किस तरह से जो है आपको प्रोविजनल लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और बना हुआ था, हर एक ज़िला में बन के आया। तो ये चीज़ रूल और कंडीशन दोस्तों आप लोग एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे मेगा सूची 11 नंबर पॉइंट पे दोस्तों प्रत्येक जिला में गृह रक्षक का पद पे नामांकन हेतु तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में तीनों प्रतिसादियों का ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में जो है पास करेंगे। टोटल 5-5 मार्क तीनों में रहने वाला है तो 15 मार्क हुआ है। यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक जिला का विरुद्ध में 1.5 गुना जो है सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 पे आएंगे तो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले को स्थान मेगा सूची का उच्च स्तर रखा जाएगा।
जाएगा। अगर मान के चलिए 2 कैंडिडेट हैं, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 2001 है और किसी का 2000 डेट ऑफ बर्थ है, दोनों अगर 15-15 मार्क लाए हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो है 2000 वाले को दिए जाएंगे यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट में बनते टाइम पे। और उसके बाद कंडीशन 2 में देखेंगे, कंडीशन नंबर 2 में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, समान प्राप्त एवं समान जन्म तिथि के दशा में उच्च स्तर शैक्षणिक आहत वाले जो है स्थान मेगा सूची रखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिनका डेट ऑफ बर्थ 2000 में 2 कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है, तो उनको जो है जो शैक्षणिक योग्यता है इंटरमीडिएट, उनके आधारित पे जो है उनको प्रेफरेंस यहाँ पे जो है प्रोविजनल लिस्ट या फाइनल लिस्ट में उनको प्रेफरेंस मिलेगा और वहाँ पे उनको सेलेक्टेड होगा। तीसरा पॉइंट नंबर देखेंगे दोस्तों, तीसरा पॉइंट नंबर क्या है, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता समान देखेंगे। शैक्षणिक योग्यता जो है समान होने के दशा में पद के लिए आवर्धित न्यूनतम आहत परीक्षा इंटरमीडिएट या एवं समक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का स्थान उच्च स्तर रखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो कि शैक्षणिक योग्यता अगर समान हो गया कोई कैंडिडेट का, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट या उससे समक्ष जो भी कैंडिडेट क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाले होंगे, उनके लिए जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उनके अधीन जो है यहाँ पे उस कैंडिडेट को सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आप यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट पे देखेंगे, उपयुक्त प्रावधानों का अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में उनके नाम देवनागरी लिपि वर्णमाला के अनुसार उनका स्थान मेगा सूची में उच्च स्तर रखा जाएगा। दोस्तों अगर ये भी कंडीशन जितना है, अगर उसके बाद भी कुछ इस तरह का कंडीशन आता है तो वर्णमाला के हिसाब से, देवनागरी के हिसाब से, जैसे ए से किसी का नाम चालू हुआ, बी से नाम चालू हुआ, तो इस सबसे पहले ए वाले स्टूडेंट को यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिए जाएंगे और सिलेक्शन लिए जाएंगे। तो इसी हिसाब से दोस्तों प्रोविजनल लिस्ट भी बनने वाला है। अगर मान के चलिए किसी भी कैटेगरी में अगर 10 कैंडिडेट है, उसमें से तो 5 सीट जो है महिला को तो रहेगा, अगर 5 मेल का भी रहेगा, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है दोस्तों आपको कट ऑफ जो है बनने वाला है। और कट ऑफ कितना जाएगा अभी तो खैर इसमें मालूम नहीं पड़ने वाला है जब तक प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं होगा तो। और जिला बाय जिला मैं बता दूं, जब से मैं जिला बाय जिला का कट ऑफ देख रहा हूं तो लास्टली 15 से लेके और नीचे जो है 10 तक कट ऑफ जाता है। बाकी जिला के ऊपर है दोस्तों, किस जिला में कितना सीट रखा गया है इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लेंगे आपके जिला में, और आपके कैटेगरी में कितना सीट है उस हिसाब से जो है दोस्तों आपका कट ऑफ जो है बनने वाला है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी कंडीशन पे, इसी रूल पे जो है हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, किस तरह से कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा। अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते तो आगे का वीडियो मेरा जो चैनल पे है उस वीडियो आप देख सकते हैं और जानकारी दोस्तों वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो दोस्तों यहीं से हम क्लोज